प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। जी मुझे चोरी की कंप्लेंट लिखवानी। आपके पास जाइए। रोको भाई, अरे रोको। ओहो, मैं चाची की फुर्ती तो देखो। रोको जल्दी, कोई पाउडर गली जाने जल्दी। पाउडर गली? कहीं ये दया भाभी तो नहीं है? लो, कैसे घूमता है ये? हो सकता है, लेकिन मैं दादा ये जयरालाल किधर है? मिस्टर जेठालाल, याद रहेगा ना, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? इन्होंने कोई चोरी की है? चोरी नहीं चाचा जी, उससे भी बड़ा काम किया इन्होंने। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा यार। वो अंदर जाके देखना चाहिए। ओ पप्पू जा अंदर देख क्या। नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जा सकता भाई। चाचा जी का सामना करने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आजकल के नौजवान भी। क्यों भाई? भाई क्यों रिश्वत क्यों दे रहे थे आप? हैं? आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई। मैं बताता हूँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि कल ये साहब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रहे थे, वो भी नो एंट्री में से होकर। मैंने रोका तो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करने लगे। बताइए। हम सब लोग राम मंदिर जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ में ले चले। इसलिए आज मैं मंदिर जल्दी गया। क्या? कुछ नहीं हो इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसे भटके हुए नौजवानों के लिए मैं रोज मंदिर जाता हूँ भगवान से प्रार्थना करने। लेकिन आप इन्हें छोड़ क्यों रहे हैं? इन्हें तो हवालात की हवा खिलानी चाहिए। क्या है चाचा जी कि
ये अच्छे परिवार से हैं और वैसे भी इन्होंने कहा कि इनके पिताजी बड़े सिद्धांतवादी हैं। और बेटा ऐसा नालायक। इसीलिए तो चाचा जी मैंने इनसे कहा कि सुबह अपने बापूजी को लेकर पुलिस स्टेशन आना, वरना हवालात में डाल दूंगा। तो इनके बापूजी आए? नहीं, बापूजी को तो कुछ काम था, वो नहीं आए, पर इनकी माताजी आई हैं। माताजी कहाँ से? माताजी, इनकी माताजी अभी यहीं थी। कहाँ है भाई माताजी तुम्हारी? खैर चाचा जी, आपकी क्या कंप्लेंट है? हाँ, वो राम मंदिर के पास मेरे साथ एक आदमी था, उसका मोबाइल चोरी हो गया है। तो वो आदमी कहाँ है? यहाँ आने का उसके पास वक्त नहीं है। भाई वाह, चाचा जी सच कहता हूं, हिंदुस्तान में आपके जैसे जागरूक नागरिक होने चाहिए। कमाल है। बताइए नाम क्या था उसका? जी, चाचा जी यहाँ एक साइन कर दीजिए। जी हो गया। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाकर मेरे बेटे की खबर लेनी है। मतलब खबर पूछनी है। हो, शुक्रिया। आइए संभाल के। ये लो अपना फोन, जाओ। ओ जेठा भरा, तुसी इत्थे? ओ सब ठीक तो है यार, हमको बताना चाहिए था। ये छोड़ी, तेरा नाटक बंद कर। तुम लोगों के कारनामे सुनकर आ रहा हूं मैं। सॉरी चाचा जी, सॉरी। चाचा जी, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ चाचा जी, हम सबको माफ कर दो प्लीज। चाचा जी, गलती तो हो गई हम सबसे, लेकिन आप चाहें तो हमें सजा दे दीजिए। हाँ हाँ, तो सजा तो मिलेगी ही ना। चलो सब लोग कान पकड़ो। चलो चलो, कान पकड़ते हो कि पुलिस वाले को बुलाऊं? चलो अभी सब लोग ये बोलते बोलते उठक बैठक करो कि आज के बाद कभी भी किसी को भी हम लोग रिश्वत नहीं देंगे। चलो चलो शुरू करो। किसी को रिश्वत नहीं देंगे। महतूस बराबर कर। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद हम कभी उठक बैठक रिश्वत नहीं देंगे। अंकल, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरी स्कूल में। लोग ने होमवर्क नहीं किया क्या? नहीं बेटा, होमवर्क तो किया है, लेकिन जिंदगी का होमवर्क गलत किया है। क्या अंकल इतने बड़े हो गए होमवर्क ठीक से नहीं करते? चलो चलो
तुम लोग सब रुके हुए, तुम लोग चालू रखो। चाचा जी सब लोग देख रहे हैं। हाँ चाचा जी बहुत शर्म आ रही है। क्या गलत काम करते वक्त शर्म नहीं आई थी? चलो चलो उठक बैठक करो, चलो। आज के बाद हम कभी किसी को रिश्वत नहीं देंगे। आज के बाद। चलो अभी सब लोग गाड़ी में बैठो और घर चलो। हाँ चल भाई चल। चलो जेठालाल, हम लोग चलते हैं। 1 मिनट। अरे वाह, आप लोग वापस भी आ गए। जेठा जी, आप भी गए थे 3 साल प्रवचन सुनने। अरे हाँ, आपकी मासी माँ कहाँ गई? बबीता, मासी जी प्रवचन सुन के वापस गांव चली गई। हाँ? तुम घर चलो, मैं तुमको बताता हूँ। 1 मिनट अय्यर, तुम सब लोग पहले हमारे घर चलो। क्यों? प्रवचन का अर्थ समझाना। घर पे झूठ बोल के पार्टी करने जाते हो और ऊपर से नो एंट्री में घुस के रिश्वत देते हो। चाचा जी, रिश्वत तो जेठालाल ने दिया था। लेकिन तुम लोगों ने उसका साथ तो दिया ना। और मेरे जेठिया की तो बात ही मत कर। ये तो अजूबा है, अजूबा। माँ बेटे को जन्म देती है, लेकिन ये पहला ऐसा बेटा है जिसने माँ को जन्म दिया। बापूजी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। बहू तू कुछ मत बोल, मुझे पता है ये जेठिया ने तुझे मजबूर किया होगा ये सब करने के लिए। एक काम कर, इन सब की पत्नियों को बुला, इन सब की करतूत बताऊंगा उन्हें। आश बच गया। ये पोपटिया डिब्बे, तेरी तो होने वाली पत्नी को ये सब बताऊंगा मैं। नहीं चाचा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। चाचा जी देखिए, हम मानते हैं ना हमारी गलती, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज चाचा जी, प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी। गलती हो गई मतलब? ए मैथुस, तू तो लेखक है और ये पोपटलाल पत्रकार। तुम दोनों ये रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कितना कुछ लिखते हो, है? क्या क्या लिखते हो? लेकिन इनका क्या, जो रिश्वत देते हैं, उनका क्या? नहीं बहू, बुला सबकी पत्नियों को बुला। चाचा जी प्लीज 1 मिनट बात सुनिए। माना कि हमसे गलती हुई है, हमने हमारी पत्नियों से झूठ बोला है चाचा जी। पहले तो पार्टी में जाने के लिए झूठ बोला, फिर आपसे ये झूठ बोला कि मंदिर में प्रवचन है। लेकिन चाचा जी अगर आप उनको बुलाएंगे तो फिर तो चाचा जी प्लीज मत बुलाइए ना, उनको मत बुलाइए प्लीज। हाँ प्लीज चाचा जी, अगर जो बबीता को मालूम पड़ा तो वो लाइफ टाइम मेरे साथ बात नहीं करेगी। चाचा जी आपको तो रोशन का पता ही है, वो तो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देगी। चाचा जी हमको हमारी गलती समझ में आ गई है, उन लोगों को बुलाने से क्या फायदा है? हम लोग आज से पार्टी में जाएंगे ही नहीं, हमें समझ में आ गया है। और अगर पार्टी शार्टी करने गए भी तो नो एंट्री से तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अरे सोढ़ी क्या बोल रहा है भाई? मेरा मतलब है अगर हम लोग गलती से नो एंट्री में गए तो चुपचाप फाइन भर देंगे जी। हाँ, ये जेठालाल की ज्यादा रिश्वत नहीं देंगे।
और अगर जेठालाल ने रिश्वत दी तो हम उसका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। चाचा जी प्लीज हम सबको माफ कर दो ना प्लीज। चाचा जी अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ से फल चुराने वाले को फांसी की सजा दी जा रही है। बापूजी माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज चाचा जी मान जाइए ना प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। बापूजी माफ कर दीजिए ना प्लीज। प्लीज प्लीज चाचा जी मान जाइए ना प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। प्लीज। ठीक है बहू, तेरे कहने पर इस बार इन सबको जाने देता हूँ। चलो जाओ, माफ किया। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो। तू कहाँ जा रहा है? अरे हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ, सॉरी। बाबूजी सॉरी। तू तो मुझसे बात ही मत कर। मुझे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से नफरत है। बाबूजी मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन गलती किससे नहीं होती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर खाने से पहले ही संभल जाते हैं, जैसे आप, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो ठोकर खाने के बाद ही संभलते हैं, लेकिन उनको भी संभलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना बापूजी। ठीक है, लेकिन जेठिया एक बात हमेशा याद रखना, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन रिश्वत देने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए आइंदा से तूने कभी भी किसी को भी रिश्वत देने की कोशिश की ना जेठिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं बापूजी, कभी नहीं। और बहू जी बापूजी। तूने तेरी सास की एक्टिंग कैसे की, जरा मुझे भी दिखा। अरे मस्त की, बता। बापूजी नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे दया, शर्मा गए बापूजी, वरना मस्त एक्टिंग की थी उसने। मित्रों कहा जाता है खुदा की लाठी बेआवाज होती है। बात बिल्कुल ठीक है, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है ना तो दर्द बड़ा होता है। जैसा कि हम लोगों को महसूस हुआ, हम पुलिस की पकड़ से तो बच गए, पुलिस की गिरफ्त से तो बाहर रहे, लेकिन चाचा जी ने जो हमारी परेड निकाली, भाई आप सबके सर शर्म से झुके हुए थे। अब तक हम शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, जिंदगी के अंदर कभी कभी इस तरह की चीजें करने के बाद शर्मिंदा होना बड़ा आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे एक पिता, ऐसे एक चाचा इस देश की हर सोसाइटी में, हर गली, हर मोहल्ले में हो तो भ्रष्टाचार का नाम ही नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद हमें कुछ चीजें सीखने को मिली। पहली चीज, झूठ कभी मत बोलिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 बार और झूठ बोलना पड़ेगा। दूसरी चीज, झूठ को आप 100 पर्दों में भी छिपा के रखें ना तो सामने आ ही जाता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भ्रष्टाचार करने वाला तो गुनहगार है ही, लेकिन जो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित करता है वो भी ज्यादा गुनहगार है। क्या छोड़िए साहब, ये सब तो चलता रहेगा। बहारें आएंगे तो फूल भी खिलेंगे, पतझड़ आएगा तो पत्ते भी झड़ेंगे, लेकिन सोचिए अगर सुंदर घड़ा परिवार में आएगा तो उस वक्त जेठालाल का हाल क्या होगा। अगर वो एक दिन के लिए भी आता है ना तो हंगामे जरूर साथ लेके आता है। इधर आते हैं हंगामे, उधर हंसी। बस हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.